सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है। व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम मॉर्निंग 6 बजे से। और सबसे पहले मैं किचन में एंटर होती हूँ और जो रात के धुले बर्तन होते हैं वो लगाती हूँ। और हर दिन यही सोच की शुरुआत होती है कि आज कुछ अच्छा होगा और आज कुछ जीवन में कुछ अच्छे का बदलाव होगा हमारे जीवन में। तो बस उसी उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मैंने जो किचन में सारे बर्तन हैं वो लगाना स्टार्ट किया और साथ ही में मुझे करनी थी नाश्ते की तैयारी। तो जब बर्तन जगह पे होते हैं तो फिर किचन खाली खाली रहता है तो काम करने में थोड़ा सही लगता है। और ये हमारा जो कैसरोल है, जो हॉट केस भी कहते हैं इसको, रोटी रखने वाला डब्बा, उसमें काफ़ी पानी था तो मैं इसको साफ़ कर रही थी एक तरफ से। देन ये मेरा किचन जो है क्लीन हो चुका था। क्लीन ही था वैसे, रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ, बट मतलब जो बर्तन वर्तन थे अपनी जगह पे मैंने लगा दिए थे। फिर मैंने तैयारी करनी थी आलू के पराठे बनाने की। और दोस्तों, अपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि आलू के पराठे ही बने थे, लेकिन दोस्तों इन दोनों व्लॉग्स के बीच में 15 से 20 दिन का कम से कम गैप है। लेकिन वो है कि मैंने जो व्लॉग है साथ साथ में डाल दिए। तो यहाँ पर पूरा सेटअप मेरा बन चुका था पराठे बनाने का और साथ में मैंने रख दी थी चाय उबलने के लिए। और क्योंकि अंकित को पराठे के साथ चाय पसंद है तो यहाँ पर नाश्ता बन के हो चुका था रेडी। और अब मैं करने जा रही हूँ सर्व अंकित को। और ये रहा चाय पराठा और साथ में घी। घी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो मुझे वीडियो ऐसे बनानी पड़ रही है बहुत ही पास से, क्योंकि मैंने ड्रेस पहनी हुई है और इसलिए यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो इसलिए मैंने वीडियो बहुत पास से बना रहा हूँ। तो दरअसल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो भी पराठे खा रहा हूँ ना मैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो लगी हुई है किचन में, उसे आ रहा है बहुत पसीना, ठीक है। फिर भी वो बना रही है सुबह उठ के। गर्मी इतनी हो रही है कि किचन में खाना बनाना तो दूर, खड़ा होना ही बहुत मुश्किल है, बट फिर भी वो इतने अच्छे टेस्टी पराठे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे पराठे लाइक बना के ला रही है। तो थैंक्स टू हर, उसे पता नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो गाइस, पूरे घी चिपोड़ के ला रखी हो। ये प्यार नहीं तो और क्या है, बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों, पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं। दोस्तों ये एक और पराठा ले आई है और इतना गरम गरम है, मेरे से खाया नहीं जा रहा है। पर इससे पहले ये 2 पराठे और बना चुकी थी, बट उस समय मैं पूजा कर रहा था तो ये मेरे लेके नहीं आई, तो इसने बोला तुम गरम खाओ, वो इसने वहीं रख दिए। तो दोस्तों एक बात बताओ कि अब वो ठंडे पराठे कौन खाएगा? वेस्ट तो होंगे नहीं, वो यही खाएगी, ठीक। तो ये ऐसा क्यों करती है मेरे को तो समझ नहीं आया। ये हर बार मुझे को गर्म खिलाती रहती है, खुद ठंडे खाती रहती है। मतलब खुद गर्म करेगी उन्हें तो वो फ़र्क है, जो उस समय गरम गरम बन के निकले। तो क्या बोलूँ दोस्तों, बस थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल वाइफ। थैंक यू। वंडरफुल। सो गाइस, अंकित कर चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट और अब है मेरी टर्न। और अभी अंकित को तो मैं शूट भी नहीं कर सकती हूँ, शूट ये वाला शूट नहीं, मतलब ऑन कैमरा, बिकॉज यूनिफॉर्म में है। चरण देख लो, चरण चरण। क्या मेरे को मत दिखाओ? मेरे को दिखा रहे हो क्या? हेलो गाइस, मैं ये रहा। छी यार। कैसे लगे आपको परांठे? बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत टेस्टी थे। और हम बोलेंगे हमेशा क्यों पूछती है इसकी बीवी से? पूछना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो फिर आपको और अच्छा, अप्रिसिएशन के साथ आपको और अच्छा काम करने की उत्सुकता जागती होगी ना, फिर नहीं होता है क्या ऐसा? तो इस वजह से। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, बस ये है कि अंकित को काफ़ी अच्छे लगते हैं पराठे वाठे के, बहुत और शौकीन मैं है। ओवर ईट हो चुका हूँ। ओवर ईट नहीं होता, ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग तो करता है, मैं ओवर ईट हो चुका हूँ। ओवर ईट हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, चलता है इतना। यू आर अ यंग मैन। सो गाइस, हम लोगों का नाश्ता हो गया और अंकित महाशय की प्लेट भी कभी कभार ऐसी छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभार तो रख लेते हैं, बट कभी कभार छोड़ के चले जाते हैं। और वहाँ पर अंकित ने देखना कैसे ढेर लगा रखी है सामान की। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बच्चे की कोई कमी है नहीं। और हमने मतलब राशन वगैरह कुछ भरा था, ख़त्म हो गया था सब कुछ, तो वो अंकित ने वहाँ पर सब पूरी बिछा के रख दिया और बोला मैं दुकान लगा रहा हूँ। मतलब क्या बोलूँ दोस्तों आपको,
तो अभी देख रहे हो पूरा मैस हो रखा है, और वो ब्लू बैग में भी जो है सामान ही है राशन वगैरह का, तो अभी मैंने खोला नहीं। पहले मैं सफाई कर लेती हूँ और फिर करूँगी। बहुत सा काम है, सब मैस्ड अप हो रखा है, और वहाँ पर भी ऐसे ही हो रखा होगा दूसरे रूम में। वाह, चलो दोस्तों काम निपटा लेते हैं। किचन में भी बर्तन है, और ये आप पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में सोफ़े के पीछे सब दीवार की पपड़ी निकली जा रही है, तो ये बहुत ही गंदा है यहाँ का। मतलब ये जो दीवारें हो गई है ना, बहुत गंदी हो गई हैं सारी। दीवार में ही थोड़ी अजीब सी हुआ है, सीलन भी है, और साथ में ये जो पेंट है वो बहुत बुरी तरह निकलते जा रहा है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है मेरे लिए, और इसलिए आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ठीक है। तो फटाफट निपटा लेते हैं दोस्तों काम, और बने रहना, कहीं मत जाना, यहीं पे रहना, ठीक है। आज की दिनचर्या भी आपको दिखाते रहेंगे, जैसा जैसा होता रहेगा वैसा वैसा दिखाते रहेंगे, तो आप लोग बने रहना। यहाँ पर किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा, क्योंकि मैंने बर्तन थोड़े बहुत पहले ही कर दिए थे। तो ये थोड़े से बर्तन हैं, ये करती हूँ, फिर उसके बाद लंच की तैयारी भी करूँगी साथ के साथ, और अपने सफाई का काम भी निभाऊँगी। तो दोस्तों, तो यहाँ पर हो चुका था टोटली मेरा किचन क्लीन एकदम से, और अब इसके बाद मुझे बनाना था लंच। तो पूरी दिनचर्या जो है कुछ इसी प्रकार रहती है। सुबह का ख़त्म नहीं होता तो दिन का स्टार्ट हो जाता है, और दिन का ख़त्म नहीं होता तो शाम का स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अलग हुआ करती थी। बस पहले मैं क्या करती थी, नाश्ता किया और सीधा अपने जॉब पे निकल गए, वहाँ पे जाके लैपटॉप पीसी के आगे बैठ गए। खैर वहाँ पर भी एक जॉब का प्रेशर रहता था, पर ऐसी एक जिम्मेदारी नहीं रहती थी कि अभी मुझे क्या बनाना है, या मैंने खाया नहीं खाया चलता था, क्योंकि मेरे पीछे से ध्यान देने वाली मेरी मम्मी थी, मेरी पूरी फैमिली थी जो कि मेरा ध्यान देती थी। और अब ये है कि मुझे किसी को जॉब पर भेजना है, और मुझे किसी का ध्यान देना है, और साथ में खुद भी ये ट्राई करना है कि मैं अभी थोड़ा फिज़िकली जो है अपने आप को ठीक रख पाऊँ। खैर शादी के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। समझ नहीं आता कभी कभार कि आपसे खुल के शेयर करूं या ना करूं, बहुत कंफ्यूज रहता है दिल, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो अब बहुत ज़िंदगी बदल गई है। कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। मतलब टोटली माइंड भी चेंज हो गया है, खुद मैं पूरी बदल चुकी हूँ। जैसे पहले मैं बेधड़क हर चीज़ बोल दिया करती थी, अब बहुत सी चीज़ें हैं जो दिल में रखनी पड़ती हैं। पर मैं जो है अपनी बातें अपनी पति से तो शेयर करती रहती हूँ। खैर, और हम लकी कि मुझे यार अंकित मिले। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे तो मतलब ऐसा भी लगता है कि अंकित को कभी भी किसी की नज़र ना लगे, वो हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे हो जाए, कुछ भी उनको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनके हिस्से की प्रॉब्लम भी भगवान मुझे दे दे। तो यही है कि अब शादी के बाद लड़की के लिए पति बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। तो बस वही है जिससे मैं सब कुछ अपना शेयर कर सकती हूँ, जो भी दुख सुख हैं ज़िंदगी के। तो बस वही चीज़ें हैं। तो शादी के बाद काफ़ी चीज़ें जो है मेरी बदल गई। मेरे को फ़िज़िकली भी मतलब हेल्थ वाइज भी काफ़ी इशू आ रहे हैं, और पता नहीं क्यों हो रहा है, और इमोशनली भी मैं बहुत ब्रेक डाउन हुई हूँ। और पता नहीं, खुल के कहना चाहिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हर दिन ये कह के शुरुआत होती है, यही सोच की शुरुआत होती है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा बदलेगा, और क्या पता होता है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भगवान ने काफ़ी परीक्षाएं हमारी रखी हुई हैं। एक होता है ना कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, तो शायद अभी थोड़ा सा समय जो है हमारा कुछ इसी प्रकार चल रहा है। और बस इंतज़ार है कि कभी ना कभी लाइफ में हमें जल्द ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, जो कि अंकित और मेरी लाइफ में कुछ खुशियाँ लेकर आएगा, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जिससे हमारे जो ये बुरा टाइम है हम इस टाइम को भुला पाएँ। तो यहाँ पर मैं सारे काम कर रही थी घर के, वही झाड़ू पोछा डस्टिंग और ऐसी कुछ कितनी चीज़ें होती हैं जो एक हाउसवाइफ पति के ड्यूटी जाने पे या बच्चों के स्कूल जाने पे पीछे से पूरा घर संभालती हैं, और जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर मिलती हैं। डस्टिंग होती है, हर एक छोटी चीज़। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना बेड तक साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी जम जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना वो अनगिनत हो जाती हैं, मतलब गिनती में नहीं आती हैं ये चीज़ें। तो आप कदर करा करो अपनी बीवी की या अपनी मम्मी की, जो पीछे से पूरा घर संभालते हैं, अच्छे से रखते हैं, और आपको सब कुछ टाइम पे मिलता है और अपनी जगह पर मिलता है, तो बहुत वैल्यू करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने से ही किसी इंसान की वैल्यू होती है।
वैल्यू हर किसी की अपनी जगह पे है। अगर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मैं कहीं चली जाऊँ तो सिस्टम हिल जाएगा, या फिर अंकित कहीं चले जाएँ तो सिस्टम हिल जाएगा। तो फैमिली में सबका बराबर योगदान रहता है। तो सारा काम होने के बाद मेरा घर दिख रहा था कुछ इस तरीके से। खैर वो मंजी में काफ़ी जो मतलब जो वहाँ पे इस साइड में बेड लगा हुआ है तो उसके ऊपर राशन पानी है, वो मैंने अभी लगाना था। बट ओवरऑल सारी सफाई हो गई थी, चीज़ें अपनी जगह पर थी। और इसमें भी एक अलग ही सुकून है। पैसा कम ज़्यादा तो चलता रहता है जीवन में, लेकिन साफ़ सफाई सुकून, अगर छोटा है घर, सुकून हो, चीज़ें एकदम शांति से हों तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना मैंने अपने दरवाजे के बाहर पे रखी हुई है तुलसी माता, उनका पौधा लगा रखा है। जगह नहीं थी तो बस मैंने दरवाजे के आगे ही रखा हुआ है। यहाँ पे क्योंकि बाइक्स वगैरह खड़ी जाती हैं तो अच्छी जगह नहीं है, तो यहीं पे हम दिया वगैरह जलाते हैं। तो बस ये काम हो चुका था। उसके बाद अंकित भी आ गए थे। तो दोस्तों वेलकम बैक, आपका भी और अंकित का भी वेलकम बैक इन माय व्लॉग। वैसे माय क्या, ये हमारा व्लॉग है दोनों का। सो आप क्या कर रहे हो अभी? एज़ यूजुअल दोस्तों, बोरिंग मैन मैच देखते हुए। और मैच नहीं है, हाँ क्या ये क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच, पता है बोरिंग सा। सो गाइस शाम हो चुकी है, सीधा मिल रही है शाम को। और ये दुकान जो है हमारी वो बिखरी पड़ी है ऐसी। किसने लगाई? वो भी अंकित ने लगाई है। क्यों लगाई ये दुकान? सामान रखेंगे अभी अंदर हम। अच्छा हम गाइस हैं, क्या बोल रहे थे कि मैंने ये दुकान लगाई है। रखेंगे हम भी इसको। और सोफे की हालत हमेशा अंकित की वजह से ख़राब होती है। तो दोस्तों अभी हो चुकी है शाम, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और हम लोग ना जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है हमारा। मुझे लगता है सब्ज़ी लाना एक और काम है। मुझे लगता है अभी रिवील करना ठीक नहीं रहेगा, है ना? तो दोस्तों जब वो काम जब हो जाएगा हमारा और जब वो टाइम पास आएगा तो हम तब रिवील करेंगे आपको कि हम मार्केट क्यों गए थे आज के दिन। खैर, और फिलहाल अभी ना मैं सोच रही हूँ कि पूजा वगैरह करके चली जाऊँ, क्योंकि आते टाइम लेट हो जाएगा फिर, इसलिए तो सोच रही हूँ पूजा वगैरह कर लूँ। सुबह की पूजा जो है वो अंकित करते हैं, शाम की करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो काफ़ी, फिर मैं थोड़ा काम वाम करके नहाती हूँ क्योंकि फिर स्वेटिंग वगैरह हो जाती है इसलिए। बट मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले सुबह उठ के नहा लेना चाहिए, और ऐसा मुझे अंकित ने भी बोल दिया है। मेरी मम्मी बोलते रहते हैं कि सबसे पहले नहा लो, पूजा पाठ जो भी करना है वो, देन बाकी काम। बट मेरा यही सिस्टम जो है बैठ नहीं रहा सुबह का क्योंकि शादी से पहले तो कभी ऐसे काम किए ही नहीं है, शादी के बाद स्टार्ट हुए हैं। सो फिलहाल आज मैंने पहना है ऑरेंज सूट, जो कि एक गिफ्टेड है। अगर आप कोई लिंक पूछेगा फिर से तो ये मुझे गिफ्ट किया था जो हमारे पुराने जहाँ हम रहते थे सेक्टर 40 में चंडीगढ़ में, वहाँ पर एक जिनको मैं दीदी बोलती थी, अमृत दीदी, उन्होंने। ऐसे मैंने पहले ही पहना हुआ है। और साथ में जो है कि हमारे चूड़ा अपना, और दोस्तों मैं घर में नहीं वेयर करके रखती इतने बड़ा बड़ा चूड़ा, क्योंकि काम करते टाइम इतना पसीना आता है तो फिर अच्छा लगता। फिलहाल कर लेते हैं पूजा और तब मिलते हैं आपको, ठीक है? सो गाइस दिया बाती करके हम चल पड़े हैं मार्केट की तरफ। हाँ हवा चल रही है बाहर बस। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है अंकित की लाइफ बहुत अच्छी है यार, हैं मस्त, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी चीज़ की। सो गाइस हम जा रहे हैं अपने कैंट एरिया के बीच में से, और कैंट एरिया की सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि ग्रीनरी एवरीवेयर, एकदम चंडीगढ़ वाला एहसास होता है, चंडीगढ़ वाला। खुश हो जाता है दिल जब भी मैं कैंट में घूमती हूँ। फ़िलहाल हमें अभी जो काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हमें जो है क्वार्टर्स नहीं मिले, मतलब जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं। सो गाइस नहीं, अभी हमें नहीं अलॉट हुए वो, और देखते हैं कब तक मिलेगा। फ़िलहाल अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, तो वो भी एक ड्रीम कम ट्रू ही होगा, क्योंकि अपने खुद के सरकारी क्वार्टर को सजाना कुछ, उसका मतलब जो फील है वो कुछ अलग ही है। तो फिलहाल वैसे हमारा जो मतलब रूम वगैरह हमारा जो है घर, मतलब हमने जो ले रखा है वो हमारे कैंट एरिया से बहुत पास है या। और क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं अपने सारे काम निपटा ही रही थी, और किसको पता था कि आगे हमारे लिए एक और मुसीबत इंतज़ार कर रही है।
तो इसके बाद दोस्तों कोई व्लॉग नहीं बनाया आगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगी। मुझे वैसे बिल्कुल भी शेयर करने का मन नहीं कर रहा था किसी से भी, बट अंकित ने बोला नहीं हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर तेरी लाइफ का यूट्यूब पार्ट है। तो वैसे तो मैं कंटिन्यू भी नहीं हूँ व्लॉग्स में, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या रीज़न है। और यहाँ पर हम बहुत अच्छा दिन गया था, हमारा पूरा दिन काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन क्या पता था कि आगे क्या होगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी, आप बने रहना।